देखिए 24 तारीख को रात में 24 सितंबर को रात में इसी घर में सरोज कुंज अलकापुरी गर्दनी विभाग पटना 2 इसी घर में एक चोरी होती है जो गेट लगा हुआ तरफ करके कैंपस तरफ करके गेट सारे ताला को तोड़ करके चोरी कर लिया जाता है। जो मैंने इससे पहले खबर दिखा दिया था कैसे चोरी हुआ था वो खबर दिखा दिया था। अब ये खबर दिखाना इसलिए जरूरी है कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं पूर्व वार्ड पार्षद मंटू जी हैं, उनके पहल पर उनके किसी रिलेटिव का उनके जानने वाले का ये घर है और उनके पहल पर बहुत ही खोजबीन पर पूरे इस एरिया का सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया और पूरे सीसीटीवी कैमरा को खंगाल कर उस फुटेज को निकाला गया जिस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि 3 चोर जो चोरी करने वाले चोर आते हैं, जो 3 चोर आते हैं और तीनों चोर का एक्टिविटी दिख रहा है, जिसमें से एक चोर जो है आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे हैंडीकैप्ड है, वो पैर से थोड़ा सा विकलांग है। वो पहली पहचान है उस चोर का। एक लड़का चश्मा लगाए हुए रहता है और तीनों चोर जब वहाँ से आते हैं, इस रास्ते से जब आते हैं तो तीनों चोर के पास कुछ नहीं होता है हाथ में, एक खाली झोला होता है। और जब यहाँ आता है तो उस घर को जिस तरह से तोड़ा गया था, जो आप फुटेज आप देखे होंगे, जो पहले का वीडियो देखे होंगे, तो वो बहुत बड़ा सरिया जो लोहा का सरिया होता है उस सरिया से गेट को तोड़ा गया, उस सरिया से ताला का तोड़ा गया, उस सरिया से जो गोदरेज है गोदरेज के पूरा ऊपर से उसको तोड़ा गया। मतलब बिना लोहा के बिना अच्छे हथियार के बदौलत उसको तोड़ा नहीं गया होगा। और उसको तोड़ करके हम दिखाते हैं, उस घर को भी दिखा देते हैं, दोबारा दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को इतनी सारी सुविधाएं मिल गई, मतलब कि लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, वार्ड पार्षद वार्ड पार्षद मंटू जी के द्वारा सारी सुविधाएं दे दी गई, फुटेज दे दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस गिरफ्तार में ट्रेस में नहीं आया है। पुलिस को ट्रेस में लाने का बहुत सारा उसको सहूलियत मिल गई। आज के टेक्निकल ज़माने में मोबाइल ट्रैक पर भी आप पकड़ सकते हैं, लोकेशन ट्रैक जो इस एरिया में उस टाइम में जो टाइमिंग आपको पता है कि इस घर में कौन कौन सा मोबाइल काम कर रहा है तो उस नंबर पर पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से घर में आते हैं और इस घर में चोरी करते हैं। यहाँ से तीनों जाते हैं, बाईपास जाते हैं और बाईपास जैसे ही जाते हैं, बाईपास पैदल जाते हैं यहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए, और बाईपास में वहाँ पर कोई 2 आदमी उसका वेट करते हैं और मोटरसाइकिल पर तीनों जो है मास्किंग किए हुए रहते हैं, कपड़ा बांधे हुए रहते हैं। और यहाँ से उसको जब वहाँ से आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, लेकिन यहाँ उनको कोई लोकल आदमी, ये स्वाभाविक है कि कोई ना कोई लोकल आदमी जो है उसको लाइजनिंग कर रहा था, उसको हेलमेट मुहैया कराता है, उसको लोहा का रॉड मुहैया कराता है और वहाँ यहाँ से जाने के बाद वो हेलमेट पहनता है और गाड़ी पर जैसे 2 आदमी जो है ना वहाँ पर वेट करते रहता है बाईपास में, और तीनों चोर जो है दोनों गाड़ी पर बैठते हैं, वहाँ से लापता हो जाता है। वहाँ के बाद का मोबाइल जो सीसीटीवी कैमरा है वो ट्रेस नहीं हो पाता है, लेकिन जितना सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास जो उपलब्ध है, पुलिस को जो उपलब्ध कराया गया है, उस सीसीटीवी के आधार पर चाहे तो पुलिस आराम से तीनों अपराधी को, जो अपराधी है जो उस अपराध में जो संलिप्त हैं, वो सारे अपराधी को पकड़ा जा सकता है। मेरे साथ इनसे पहले भी बातचीत हो गई है, जो मकान के ऑनर है उनसे हम बात करेंगे। सर 24 तारीख की घटना है सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, 24 के बाद आज हो गया 4 तारीख, यानी कि 10 दिन लगभग हो गए। 10 दिन तो काफ़ी है जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिल चुका है और जिस तरह से उसमें एक हैंडीकैप्ड है, तो हैंडीकैप तो जिस तरह का हैंडीकैप्ड है तो वो बहुत गिना चुना होगा, चाहे तो पुलिस पकड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि पुलिस थोड़ा लापरवाही कर रही है? नहीं, लापरवाही नहीं लग रही है, लग रहा है थोड़ा और एक्टिव होने की ज़रूरत है। क्योंकि 10 दिन हो गया तो अब तक कुछ ना कुछ सामने आना चाहिए था, क्योंकि कुछ फुटेज में जो संदिग्ध जो चोर हैं वो आते दिखाई पड़ रहे हैं, और जब वो इधर से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो उसमें एक आदमी हेलमेट पहना है। मेरे घर से तो कोई हेलमेट चोरी हुआ नहीं है। आपके घर से चोरी नहीं हुआ। जब आते हैं तो हेलमेट पहन के नहीं आते हैं। जो फुटेज दिखाई पड़ रहा है जो उसमें बिना हेलमेट के ही आ रहे हैं। बिना हेलमेट के ही आ रहे हैं? हाँ, लेकिन यहाँ से जब जाते हैं तो उनको हेलमेट होता है। एक आदमी शायद हेलमेट पहना है, लेकिन अब हेलमेट कौन दिया है हम लोगों को पता नहीं है। ये भी एक जांच का विषय है। अच्छा, यहाँ से किसी का हेलमेट चोरी भी नहीं हुआ? नहीं, घर से कोई हेलमेट से भी हेलमेट चोरी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। या मोहल्ले वाले भी कंप्लेन नहीं कि मेरा हेलमेट चोरी हुआ है? अब मोहल्ले के विषय अपने जानते हैं कि हमारी जानकारी में नहीं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ का लोकल आदमी भी कोई लाइजनिंग कर रहा है? कोई अगल बगल में दिया है, अब कौन दिया है उसको हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन कहीं से तो मिला है उसको, कहीं से तो जरूर मिला है। तो हम यही चाहते हैं पटना पुलिस से थोड़ा त्वरित गति से इसको आगे बढ़ाएं जांच को, और जो भी आरोपी है उसको पकड़ने का कष्ट करें, और जो मेरा सामान गया है बरामद करने का प्रयास करें। हम तो यही चाहेंगे ना कि मेरा सामान मिले। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि पुलिस को थोड़ा सा और तत्परता दिखाना चाहिए, और जिस तरह से पुलिस को सारी सबूत मिल रही है फुटेज के आधार पर, फुटेज
3 व्यक्ति का फुटेज, वो चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है कि कौन व्यक्ति है। तो जो ये लोग जो चोर होंगे कहीं ना कहीं इनका भी बैकग्राउंड होगा क्रिमिनल का। तो जितने भी बिहार में या इस एरिया के आसपास जितने भी थाने को शायद फ़ोटो भेज करके या पब्लिकली पेपर में छपवा करके इनका ट्रेस किया जा सकता है, या जो पुलिस का तरीका है, पुलिस को जो खोजने का तरीका, उस तरीका के आधार पर स्क्वाड गार्ड से जो कुत्ते होते हैं, खोजी कुत्ता, उनके आधार पर भी खोजा जा सकता है। दूसरा है कि मोबाइल ट्रैक करके, जो मोबाइल आप यूज करते हैं, मोबाइल लोकल मोबाइल के ट्रैक पर भी आप कर सकते हैं। मोबाइल ट्रैकर से थंब इम्प्रेशन, जो मतलब फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट के आधार पर भी कई सारे घर में जहाँ जहाँ फिंगरप्रिंट है, उस फिंगरप्रिंट के आधार पर भी उस अपराधी को या पुलिस को, चोर को पकड़ा जा सकता है। तो ये अब तक का अपडेट दिखाएं। अगर अपराधी पकड़ाने का, जब हम लोग ऑफ कैमरा थे तो पुलिस से भी बातचीत किया गया था, बोला कि बहुत जल्द हम लोग ट्रैक कर लेंगे अपराधी को, चोर को ट्रैक करके हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, और जो भी संलिप्त लोग हैं, सारे संलिप्त लोगों को हम गिरफ्तार करके मीडिया के सामने दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे पकड़ा गया है और कैसे, कहाँ के चोर थे और कैसे चोरी किए और कौन इनको यहाँ से लाइजनिंग कर रहा था। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।